नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम आज पहुंचे हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र भिवानी जिले में, हरियाणा राज्य के। और आज हम आपको खास चीज़ दिखाने जा रहे हैं। नई पंचायत पहली बार बनी है, बड़दू जोगी। और आपको बताते चलें, यहाँ पे 100% बैकवर्ड सीट है। और यहाँ पे आपको एक खास बात और बताते चलें, यहाँ पे जोगी जो होते हैं उनका प्योर शुद्ध गांव है। शायद पूरे भारत में ऐसा गांव कहीं नहीं मिलेगा जहां एक बिरादरी के ही लोग रहते हों उस गांव में। हम जोगी बड़दू में मौजूद हैं। शुद्ध गांव है 100%। और पहली बार पंचायत और पहली बार महिला सीट। मेरे साथ मौजूद हैं भारत के ऐसे गांव में आप देख के हतप्रभ रह जाएंगे कि कभी ऐसा भी हो सकता है। आप किसी गांव में कहीं सी जगह चले जाइए, आपको 70-3600 बिरादरी वहाँ ज़रूर मिलेंगी। लेकिन ये अलग से ही निराला गांव है। और यहाँ ये गांव लोहारू विधानसभा क्षेत्र कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र का गांव है। सरपंच साहब मेरे साथ मौजूद है पूरे गांव के, मेरे साथ पूरा गांव उपस्थित है। तो जोगी बड़दू के लिए पहले तो तालियां बजा दीजिए। तस्वीरों में देख लीजिए सारे, ये आप देख रहे हैं लोग जोगी बड़दू के हैं। बस ये हंसी खुशी रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। और जोगी जाति होती है वो मिलनसार होते हैं, लड़ाई तो कभी करते नहीं हैं। हमेशा भजन और कीर्तन ही ज़्यादा मस्त रहते हैं, ये वो जाती है। और अब की बार 50% महिला सीट हरियाणा प्रदेश में देखने को मिली हैं। और बेटियां और महिलाएं इन्हें फाइट की और जीत के कहीं के गाँव का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मेरे साथ उपस्थित हैं सरपंच जोगी बड़दू का, इनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हरियाणा प्रदेश पूरे भारत की जोगी बड़दू पहला ऐसा गांव है 100% एक ही बिरादरी के लोग रहते हैं। और पहली महिला सीट और पहला पंचायत बना है ये। जी, क्या नाम आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम राजवाला है जी। तो मुझे ये बताइए कैसा लग रहा है, कितने पढ़े लिखे पहले तो आप? मैं +2 कर रही हूँ सर। मैंने बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। आपको सौभाग्य प्राप्त है। जब तक धरती रहेगी आपका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। आपने सोचा था नाम के लिए लोग मारे फिरते, अरबों रुपए खर्च कर देते, तो भी उनका नाम कहीं ना कहीं लिखा नहीं जाता। और अलग अलग करतब करते हैं गिरीज बुक में। जब तक ये गांव रहेगा, जब तक धरती रहेगी, आपका नाम हमेशा अमर हो चुका है। पता है आपको? पता है सर, अब मेरा नाम अमर हो चुका है। क्योंकि जब भी नाम आएगा, सबसे पहली पंचायत, सबसे पहला सरपंच कौन था? तो क्या नाम बताया? राजवाला सर। राजवाला का नाम आएगा। तो आपने चुनाव लड़ा, घर घर गए, कैसा मतलब रहा? एक बिरादरी के लोग रहते हो आप, तो फाइट की अच्छी खासी, अब जीत भी गए हैं। तो गांव में क्या करवाना चाहते हो? हम सर सिलाई सेंटर, महिला के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था करेंगे। और ग्रुप की अलग से कमरा करवाएंगे सर। सिलाई सेंटर का? अच्छा, क्यों सिलाई सेंटर क्यों करना चाहते हो आप? महिला की व्यवस्था के लिए सर, यानी कि थोड़ा रोजगार शुरू हो जाए। रोजगार शुरू हो जाए सर। तो और भी कुछ गांव में कुछ ऐसा देखा आप? आपसे पहले तो आप सामान्य महिला थी, आप सरपंच 5 साल के लिए सरकार के नुमाइंदे बन चुके हो। और पैसा आएगा, ग्रांट आएंगे, तो कहाँ का लगाना है, क्या क्या दुख है गांव को, कैसा पता है कुछ? गांव की सर धर्मशाला और फरस गड़ी गाड़ी सब कुछ काम करवाएंगे। गांव वाले ने विकास कराया तो हम इसके ऊपर खड़े उतरेंगे। अच्छा, कैमरे के सामने पहली बार बोल रहे हैं आप? हाँ, पहली बार बोल रहे हैं सर। तो कुछ डर लग रहा है आपको बोलते हुए? वह नहीं खुला सर, पहली बार इतने गांव वालों के सामने बोली नहीं, कभी बोली नहीं हूँ मैं। घबरा रही है। राजवाला जी कह रहे हैं कि पहले बार इतने गांव वालों के सामने बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा घबराहट हो रही है और बोला नहीं जा रहा है मुझसे। तो ये वास्तव में सच्चाई बात है। ये तो सरकार का धन्यवाद कीजिए आप कि 50% महिलाओं को सीट दे दी। तो कैसा लगता, महिला आगे आ रही है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है जी मेरे को। कभी आपने सोचा सरकार अगर सीट नहीं देती तो आज आप सरपंच की कुर्सी पे नहीं होती? नहीं होती ना? नहीं होती सर। तो कभी सोचा था? अभी सपने जैसा लग रहा है आपको? सपना जैसे नहीं। तो अभी आपको पता है सपना जा चुका है, हकीकत है, आप सर हकीकत में सरपंच बन चुके हैं। हाँ, मन से कह दिया हरकत में। वो अभी आपने देखा अपनी खाल को चूट के भर के, सपना नहीं है हकीकत। तो ये राजवाला जी मेरे साथ होती नहीं कि सपने जैसा लग रहा है, मैं सरपंच बन चुकी हूँ। क्योंकि गांव में की महिला बहुत सीधी, बड़ी सिंपल होती है। क्योंकि इनको सिर्फ अपना घर का काम बस यहीं तक सीमित होती है। लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके की महिलाएं, साफ सुथरी छवि की महिलाएं। तो जी मुझे आप बताइए, आपके भाई हैं कहाँ पर? अब ड्यूटी पे हैं जी, पंचकुला। तो ये जैसे महिलाएं पहली बार इतनी बड़ी गद्दी पे बैठी हैं, तो कैसे संभालेंगी? इनका सहयोग कैसे, कौन क्या कर? इनका सहयोग जी हम खुद करेंगे।
इनका पूरा पूरा सहयोग रहेगा और सरकार के साथ हमारा लिंक लाइन कृषि मंत्री श्री जे.पी. दलाल के साथ 2009 से हम संपर्क में साथ जुड़े हुए हैं और जो जो गांव की समस्याएं हैं वो प्राथमिकता के साथ उसका समाधान करेंगे। गांव वालों ने हमारा विश्वास किया, उस पर विश्वास पे खरे उतरेंगे। पहली पंचायत, वो भी महिला सीट, एक बिरादरी के लोग, यानी कि ग्रांट बहुत मोटी आने वाली इन 5 साल में नए गांव के लिए। पैसे की कमी नहीं है, 50 करोड़ 100 करोड़ भी आ सकता है। तो उन पैसे को नई पंचायत किस तरीके से लगाएगी। अच्छा राजबाला जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, अभी नई पंचायत बनी है तो गांव का सहयोग लेंगी या अपने आप खुद करेंगे सारा? काम का सहयोग लेंगे जी, सहयोग से काम करेंगे पूरे गांव वाले। तो परस, धर्मशाला, चौपाल और महिलाओं के लिए सबसे पहले सिलाई सेंटर, और सिलाई सेंटर के साथ सिलाई सेंटर का एक वो कहते हैं बड़ा कमरा, वहाँ पे महिलाएं सिलाई सेंटर कर सके। अच्छा, सिलाई सीख के फिर क्या महिलाओं के लिए कुछ जैसे आगे रोजगार मिलेगा? हाँ सर, रोजगार मिलेगा। तो गांव के लिए पार्क वगैरह जैसे इन चीज़ों के लिए सोचा है? हाँ सोचे हैं सर सब। तो राकेश जी, मैं आपसे ही जान लेता हूँ, महिला हैं, झिझक है, धीरे धीरे सरकार आगे लेके आ रही है तो खुलते जाएगा। तो मैं गांव के लोग इनसे भी जानूंगा, सभी मेरे साथ बैठे हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी बैठी हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, किस तरीके से देखते हैं पूरे प्रकरण को, इसको? सब आपको तो सपने जैसा नहीं लग रहा? आपको भी लग रहा नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, लेकिन पूरे गांव ने हमारे पे विश्वास किया है। हम एक एक जितने भी काम हमने पहली सूची बना के रख ली है। जैसे गांव के हर रोज़ उपयोग घरों में होने वाले गंदे पानी को निकासी के लिए नाला सबसे मोटी समस्या हमारे गांव की। इस समस्या को हम पूरी समस्या समाधान करेंगे इसका। नंबर 2, महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाएगी, कम्युनिटी सेंटर और पशु अस्पताल, जो कृषि मंत्री के उसमें आता है ये पशु अस्पताल। और भी बहुत सारे काम हैं जो मंत्री जी के संपर्क से हम पूरे गाँव, जैसे पार्क का, नलियों का निर्माण है, स्ट्रीट लाइटें, जैसे नए कोई बोरवेल बनवाना, जैसे कई चीज़ें। हाँ जी, हाँ जी, मंदिरों का रख रखाव की व्यवस्था भी पूरी करेंगे। कैसा भाईचारा? वो बहुत बढ़िया है जी भाईचारा। बढ़िया तो होना ही था, एक बिरादरी को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बिरादरी एक दूसरी कास्ट भी है जी हमारे गांव में, जोशी, और एक आप में आते हैं वो? बिल्कुल जी, हमारे अंदर आते हैं जी, क्योंकि वो BCA में आते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, BCA में हैं। और भारत में ऐसा गांव पहला देख रहे हो आप? और भी है कोई आपकी नजर में? हमारी नज़र में तो ऐसा पहला गांव है जो पूरे भारत में, जो पूरा गांव बैकवर्ड का है, BCA का है जी। और एक ही राजबाला जी, स्कूलों में पढ़ाई कैसी होती है आपकी यहाँ? सरकारी स्कूलों में अच्छे होते हैं जी। तो कुछ और भी सुधार करना चाहेंगे उसमें आप? हाँ जी, करना चाहेंगे सुधार। हाँ जी। चलो, तो मेरे साथ गांव के लोग हैं, मेरे साथ बने रहे हरियाणा न्यूज़ 24, इनसे भी कुछ जान लेते हैं। हम चलते चलते आए हैं तो गांव के लोगों की प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। सबके चेहरे पे लाली है, चमक रहे हैं, क्योंकि नए पंचायत, नई सरपंच बने हैं ये, तो लाली तो आनी ही थी चेहरे पे। पहले किसी दूसरे गांव के अधीन होते थे, ग्रांट आती थी, गांव 3 हो जाते थे, ग्रांट यहाँ पहुँचती नहीं थी। अब नया गाँव तो नई चीज़ें, नई उमंग है लोगों के अंदर, नई पंचायत बनी है, नए चेहरे हैं, उमंग है, और सब यहाँ साथी मेरे साथ मौजूद हैं। तस्वीर देख लिए, लोहारू विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित है। सबसे पहले आप बता दीजिए। सिंह कुर्दवाल बड़दू चन्ना। बड़दू चाना से अब दूसरे गांव से आते हैं, नई पंचायत बनी, आज शामिल है। हमारे भी इस विषय में बहुत पूरा सहयोग रहा राकेश जी के विषय में, जो राजबाला सरपंच बड़दू दोगी में बनी है, तो बहुत अच्छे है, परिवार से हैं, और बिल्कुल है न पूरे गांव का इन्होंने न कि है पूरे है जो गांव का जो BC के मंडल के अध्यक्ष रहे हैं ये जी। तो इसके बाद इन्होंने निस्वार्थ भाव से किसी से एक पैसा नहीं लिया, और बाकी जो है जो नेता लोगों के साथ लगते हैं पूरा है उड़दंगबाजी मचाते हैं, लेकिन इनका ऐसा रुतबा रहा साफ सुथरा है, किसी से एक पैसे का लेन थैंक यू साहब। गुरु जी को दे दीजिए। दलबीर सिंह। गुरु जी, नाम क्या है? दलवीर सिंह, प्रिंसिपल बड़दू चन्ना। बड़दू चाना से। तो यहाँ आप सहयोग करने आए? हाँ, जाते रहते हैं रास्ते में, अपना रास्ता था नई तो- पंचायत, नई जगह, हाँ, ये कैसा बड़ा लग रहा है? बहुत ही पहले, यानी हरियाणा सरकार की जो पहल है उसके अनुसार BC को जो फर्स्ट टाइम मिला है, ये बहुत ही इस गांव के लिए सौभाग्य की बात है। और पहली सरपंच और महिला, ये महिला उत्थान के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। सर, थोड़ा सा तो- दुख भी है। हाँ जी, दुख भी है थोड़ा सा। नहीं एक भाई दुख छोड़ तो के नहीं चला है, गया। महिलाओं के लिए तो एक ये भाई बड़ी छोड़ के बात है। चला आज गया। 50% नहीं, महिलाएं जो है वो 56 साल से एक भाई छोड़ के चल गया, 56 साल बाद। नहीं, ये तो बात सही है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि पहली पंचायत है, ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा राजबाला का नाम जी। तो एक बड़ी हमारे पास के गांव होने के नाते हमें बड़ी खुशी है कि महिला जो है, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार जो की जो बहुत बड़ी पहल है कि महिलाओं का उत्थान हो,
और ये पहल जो है राजबाला थैंक के यू। द्वारा सब आप जो है- ले सब नाम क्या है आपका? मैं SS मास्टर यनमन मनवर सिंह। ये बर्दू में मास्टर जी गुरु जी बहुत है, क्या बात है? ये जी ऐसा है कि इसी जो मतलब लाइन के अंदर हमारी रुचि है जो ज्यादातर। गुरु जी आप शिक्षक हैं, कहना पड़ जोगी बर्दू से आते हैं? बर्दू जोगी से। तो आप जोगी बर्दू से आते हैं, हाँ। कैसा लग रहा है आपको? पहली बार पंचायत, वो भी पंचायत महिला बनी सीट, है, तो दुख हमें- तो नहीं है कहीं पहली बार में महिलाएं घुसेड़ दी सरकार ने? नहीं, हमें इस जो है महिला बनने का जो है बहुत नाज है, हमें बड़ी खुशी है और बड़ी जो खुशी के चेहरे हैं पूरे गांव के अंदर, और बड़े पूरे गांव के सहयोग से ही जो है ये मनोनीत की गई थी। आपने वोट क्यों दिया राजबाला देवी को? क्या सोच के क्यों वोट दे दी था? हमने इसलिए दिया कि एक तो ये शिक्षित है और इनका स्वभावशील है और अच्छी जो मतलब कर्मठ हैं और काम करने में बड़ी रुचि रखती हैं और जो है हर महिलाओं के साथ इनका बड़ा अच्छा मेल जोल रहा है। जी सब आप ले लीजिए माइक। मुझे ये बताइए आप नाम क्या है? मेरा नाम दयानंद है जी। पहले बड़े बड़े खंडुए मार के बुजुर्ग आदमी थे, चौधर करते आते थे, हाँ जी, आज चौधर महिलाओं के हाथ में महिला के हाथ में तो दुख बहुत होता है। बहुत खुशी की बात है जी। खुश या अंदर थोड़ा थोड़ा दुख है? अंदर खाते दुख है थोड़ा सा अच्छा 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 कि ये महिला आ गई हमारी चौधर खोस। ना जी, मतलब बहुत खुशी की बात है जी। है, महिला घर का भी काम करते हैं और बच्चे भी पालते हैं, खेत का भी काम करते हैं, सारा काम महिला ही करती हैं जी। तो घर जाके बूढ़ी ने गाड़ दोगा कि तुमने सब क्यों खोस लिया हमारे? नहीं जी, गाड़ नहीं देंगे जी, काम ही सारा वो करते हैं। बूढ़ी ने थोड़ी बहुत और होगा। मानस तो वैसे मतलब काम करते नहीं। तो आपने राजबाला देवी को वोट क्या सोच के क्यों दिया आपने वोट? हमने ये सोच के दिया है जी, मतलब पढ़ी लिखी है और बहुत अच्छे काम करवाएगी और थोड़ा सा मंत्री के साथ राकेश का मतलब उठवेट है, तो गांव के अंदर बहुत अच्छे काम बनेंगे जी। सब आप बता दीजिए क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर सतवीर जी बड़दू नहीं बर्दू नहीं से आए हैं आप? जोगी बर्दू से नहीं है? नहीं पंचायत अलग हुई है। पहले हमारी तो भाई छोड़ के आ गया, अभी नया गांव हाँ, नया बहुत घर बसा अच्छे। लिया, दुख है आपको? बहुत अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है जी। दुख नहीं एक का हुआ? दो सरपंच हो गए जी अब। भाई छोड़ के चला गया? नहीं, बहुत बढ़िया है जी। जी सब आप लीजिए, इसी गांव से आते हैं सब? हाँ, इसी गांव से। क्या नाम है सब? मेरा नाम सजन कुमार है। सब 5 साल बाद हाँ जी। वोट ले लेते हैं लोग, आपकी नई पंचायत बनी है, क्या सोच के क्या समझ के आपने राजबाला देवी को वोट दिया आपने उनको? ये जो पढ़ी लिखी है, अच्छे काम करेगी और जनानियों के साथ भी अच्छा बेल विलाप रखती है और बाकी समझदार है। सब वोट लेके 5 साल बाद लोग दिखाई नहीं देते, राम नाम जपना पराया माल अपना, ना जी उनमें नहीं 5 है, साल तक है। उनमें नहीं है। तो अगर ये आपके बातों पे खरे नहीं उतरे तो फिर? वो खरे उतरेंगे जी, हमारा भरोसा है, पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है, पक्का? पक्का। चलो सब आप ले लीजिए माइक। क्या समझ के क्यों वोट दिया आप इन्हें? विकास के गांव में विकास के काम करेगी। क्या विकास होना चाहिए आपके? सबसे पहले क्या काम होना चाहिए? हर तरह का विकास करेगी, गलियां का और भी चौपाल चुपुल वगैरह सारा विकास करेगी। तो आपके दिल में क्या है सबसे पहले ये बने? हाँ जी, आपके दिल में ऐसा क्या है सबसे पहले बने? दिल में तो जी वो गांव में सारे ने बनाया है, मेरे दिल में क्या है, सब ने बनाया। जी आप ले लीजिए साहब। मेरा बल्लेराम है जी, मैं बल्लेराम जी- राजबाला का जेठ हूँ। राजबाला की सरपंच का जेठ हो आप? हाँ जी। तो क्यों राजबाला के साथ क्यों सपोर्ट की, क्यों घर घर गए आप? सपोर्ट जी ये स्वभाव थी कि जो हमारा अच्छा व्यवहार है, अच्छा उठ बैठ है जी, हम किसी से बैरभाव नहीं करते जी, अच्छे काम करेंगे। भाई साहब को दे दीजिए। भाई साहब नाम है क्या है अपना? मेरा नाम सुरेश कुमार, इसी जोगी बर्दू बर्दू से? से। तो पहले क्या नहीं मिलता था और अब आपको क्या मतलब आस है नई पंचायत से? अब तो जी जो मिलेगा सब कुछ हमारे को मिलेगा। पंचायत क्या अलग बात है जी, ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। एक शरीफ परिवार है जी। शरीफ बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये बात है जी। तो थोड़ा सा दुख भी है, पहली पंचायत वो ही महिला सीट आ गई। नहीं, कोई दुख नहीं, महिला की तो बहुत अच्छी है। सरकार हर चीज में महिला को आगे रखती है, तो हम आगे क्यों नहीं रखेंगे जी, हम तो आगे रखेंगे। तो आपको लगता है आपका वोट दिया आपने सही जगह गया है? 5 साल ये लोग गांव के बारे में सोचेंगे? हाँ जी, बिल्कुल सही जगह गया है और 5 साल के लिए खूब काम कराएंगे। कुछ थोड़ा बहुत सरकार में भी हाथ है, आगे बढ़ावा करेंगे काम का जी। बढ़िया काम। भाई साहब को दे दीजिए। क्या नाम है भाई साहब? बरमानंद जी। बरमानंद जी क्या सोचते हो
जीत भी गए आप। हाँ जी। और यहाँ पे सरपंच भी बन चुके हैं, नए गांव है, तो वोट दिया तो कुछ सोच के दिया होगा आपने। हाँ बढ़िया दिया है वोट, अच्छा कार्य करेगी, अच्छा गाँव काम चलाएगी, गांव के अंदर बढ़िया काम बनेगा, सुख शांति से काम कराएगी। जोगी बड़दू में मौजूद हैं हम। हाँ तो जोगी बड़दू में ये लोग भी बैठे हैं, इनको भी दे दीजिए, थोड़ा सा पूछ लेते हैं जी। फटाफट बताइए, पहला काम क्या होना चाहिए आपकी नजर में। पहला काम तो जी जिस तरह जो गंदगी है उस गंदगी की सफाई हो, और प्रेस का काम हो, और पानी की व्यवस्था हो, तो सबसे पहला तो काम राकेश के ऊपर यही होना चाहिए। राकेश जी बता दीजिए, लोगों ने क्या कहेंगे आप। सबसे पहले तो जी ये गंदे पानी की निकासी के नाले की व्यवस्था हम प्राथमिकता के साथ करेंगे जी, और इसके बाद जो युवा साथियों के खेलने के लिए स्टेडियम की व्यवस्था और पार्क की व्यवस्था भी करेंगे जी। और समस्या बहुत ज़्यादा है गांव की, लेकिन हम सभी समस्याओं का समाधान करेंगे जी। जी बताइए बस। मेरा नाम बलवान सिंह है। मिलजुल के काम करेंगे। हमारे पास 20-27 तारीख को बीडीसी भी कैंडिडेट जीत के आने वाला है। वो भी हमारे गांव का ही होगा जी। पहले भविष्यवाणी है जी, बिल्कुल भरोसा है जी, बिल्कुल भरोसा है जी हमें। नहीं भरोसा है जी हम, क्योंकि साथ चले हैं सारे, सरपंच के साथ भी रहे, हम बीडीसी के साथ भी रहे। अच्छा, हमने खुल के मदद की, खुल के काम होगा। चलो आपका बीडीसी मेंबर बन गया, सरकार आपके घर की होगी। बिल्कुल जी। तो गांव में सारे तरह का मिलजुल के विकास कराएंगे जी। राकेश जी, लोगों की बड़ी आस है। जी जी जी, हम ये आस को टूटने मत देना, सबके सामने कहो, कैमरे के सामने आप। नहीं साथ है, साथ मिलके चलेंगे जी, सारा गांव चलेगा साथ में। गांव को भी आस है इन पे, देखो बहुत भरोसा आप लोगों पे। गांव की आस को टूटने नहीं देंगे जी। वादा करते हैं। वादा करते हैं जी। आपको वोट दिया है, बड़ी आस है। बिल्कुल जी। नया घर बसा है, तो नई कई दिक्कतें हैं, उनको ठीक करने में 5 साल लग जाएंगे आपको। जी। तो आप इनको दे दीजिए जी। काफी देर से सुन रहे हो, कुछ सुना भी दीजिए। सबका साथ और सबका विकास भाई राकेश करेगा, गांव बड़दू जोगी का पूरा तो पूरा विकास। अच्छा, आपकी नजर में ऐसे क्या है, सबसे पहले ये होना चाहिए भी? हमारी नजर में एक तो गंदा नाला बनवा हुआ राकेश, और गंदगी ये टी पड़ी, ये बिल्कुल साफ सफाई सुथरा रख रखाव करेगा, और जो पानी की समस्या और कुछ समस्या सब राकेश अब सोल्व कर देगा। भाई है राकेश। 3 चीजें बड़ी विकट है, सभी 3 चीजों के बारे में बोल रहे हैं। इन पे कल से ही आपने काम शुरू कर दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वो हमने शपथ मिलती रहेगी, काम शुरू कर दिया। वो सूची बना ली है जी, प्राथमिकता से के साथ लेंगे इन काम जी। क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार, गांव दिनोद से। और सर इस गांव में एक मोटी समस्या है प्राइमरी स्कूल की। सबसे पहले उसका विकास करवाया जाए। यहाँ टीचरों की कमी है और थोड़ी पढ़ाई की व्यवस्था थोड़ी कम है, उसको सही राकेश भाई साहब उसको सही जगह पे लेके आएंगे, और नए टीचरों की यहाँ तबादला किया जाए, अच्छे से टीचर ले जाएं, और गांव की गलियों का विकास होगा, और मंदिरों का रखरखाव होगा, और धर्मशाला वगैरह चौपाल हैं, और बुजुर्गों के लिए है, महिलाओं के लिए ये अच्छा विकास करेंगे। टीचरों की, शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल शिक्षा के होके जाता है सब कुछ। हाँ जी। शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। सबसे बहुत दुख के रख पे हाथ रखा है। स्कूल की व्यवस्था सुधारना आपका काम है, आपका काम है। गांव वाले साथ जाएं, टीचर को खींचो, कान पकड़ो, ऐठो, कुछ भी करो। मंत्री आपका घर का है, आज जाते ही आपकी ग्रांट मंजूर हो जाएगी। चाहे 4 स्कूल बनवा लो गाँव में। आप ये तो कह नहीं सकते कि मेरे पास पैसे नहीं है, ग्रांट नहीं है, मंत्री हमारा मानता नहीं है। सरकार आपके घर की, सरपंच आपके घर का, और बीडीसी मेंबर की आपने जोगियों ने अभी भविष्यवाणी करी थी कि भैया हमारा बन गया, तो फिर इसमें क्या कहेंगे जी? स्कूल में टीचर की कमी है, उसको दूर करेंगे। डेप्टी ऑनलाइन कोई पॉलिसी सरकार ने बना रखी है, लेकिन उससे पहले हम डेप्यूटेशन पे टीचर की व्यवस्था करेंगे जी। बहुत अच्छी बात है जी। क्या कहेंगे? नमस्कार जी, मुन्ना लांबा, और आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को नमस्कार करना चाहूँगा। और ये हमारे भाई राकेश हैं, सरपंच साहब, इनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। भगवान ने चाहा तो 27 तारीख को हमारा भी परिणाम आ जाएगा। 99% हमारी जीत निश्चिंत है। तो जीत निश्चिंत ही मानो आप। तो राकेश के साथ मिलजुल के सहयोग करेंगे और गांव का विकास करेंगे। तो बीडीसी मेंबर यही रुक जाएंगे, चेयरमैन क्या के लिए तैयारी करेंगे? चेयरमैन की महिला की है जी। अच्छा, तो उसमें तो संभव हो नहीं पाएगा, वाइस चेयरमैन के लिए कोशिश करेंगे। ओके जी। तो मिलजुल के आपकी, हाँ जी, बिल्कुल मिलजुल के सहयोग करेंगे। गाँव में प्लास्टिक की सड़कें तो नहीं होगी, लेकिन उससे कम भी नहीं रहेगा। उससे कम नहीं होगा जी, पूरा विकास करेंगे। से अवार्डेड गांव होगा आपका, क्योंकि आपकी बार 20 गांव राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है। हाँ जी। तो उसकी लिस्ट में आपका गांव होगा राकेश जी? आप दोनों खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा मिलजुल के सहयोग करेंगे जी, गांव का विकास करेंगे जी। हाँ जी। हो सकता है कहाँ भी मदद पड़े मिले, वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। बाबा आप बता दीजिए, गुरमाई हाथ में लेकर। बाबा क्या कहोगे, छोरा नया सरपंच बन गया?
ये राकेश सरपंच बना बड़ी खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि ताकि हमारा गांव भी अच्छी लाइन पर तरक्की बने, अच्छी शिक्षित बच्चे हों, अच्छी पढ़ाई हो, गाँव में रोजगार के काम अच्छे बने, तो उसमें अच्छा भला है, ये सब का ही भला है। तो बाबा जयकारा लगा दो, चन्ना बड़दू का और आपका महाराज का ये मंदिर का नाम जोगी बड़दू धाम की, बड़दू चन्ना की, जोगी बड़दू की। हाँ हाँ जी, नमस्कार लामा साहब। गांव की समस्या है जी, एक तो नाला सबसे पहला काम, फिर बच्चों की पढ़ाई, स्कूलों में मास्टर नहीं है जी, और राज वाला बढ़िया काम कराओगे अच्छी तरह से। भाव क्यों है आप? खुशी क्या बात है जी। तो डॉक्टर साहब, घर की भाई और काका लिखनिया, मंत्री घर का, सरपंच घर का, बीडीसी मेंबर घर का, और गांव आपका जोगियों का पूरा। भारत में ऐसा गांव है जो एक बिरादरी के यहाँ पे लोग रहते हैं, तो फिर कमी किस चीज की रहेगी? आप करनी है, आप पे धरनी है, आप पे लठ बजाओनी, आप पे करो। क्या बात है जी, ये भी बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या जी। नमस्कार, मैं हवलदार संदीप जी, बड़दू जोगी। सरपंच नया उम्मीदवार बना है महिला, हम सब खुश हैं उसके लिए। और नई पंचायत से भी, और नई पंचायत से भी, और 7 मेंबर बैठे बने, उनके लिए तालियां बजवा दो। हाँ जी। और पंचायत में देखो अभी कठिनाई तो आएगी, फर्स्ट पंचायत बनी है उसके लिए गांव लेकिन धन भी बहुत जबरदस्त आएगा, नया नई आएगा। हाँ, उसको भी एडजस्ट किया जाएगा हर जगह जहाँ भी है रिक्वायरमेंट। बट गांव के लिए अभी फिलहाल सरपंच के लिए मेन तो हमारे को चाहिए अभी स्पोर्ट्स ग्राउंड चाहिए। उसके लिए बच्चों का अभी बैकवर्ड थे मान लो, बट अभी अलग से अलग हो गए, तो हमारे को अप होने के लिए कुछ चाहिए, अभी अप होंगे क्योंकि अलग से पंचायत बन गई है। तो उसमें हमारे को स्पोर्ट्स ग्राउंड मिलेगा, तो उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा बच्चों का, तभी आगे बच्चे भी बढ़ेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है जी। अब लीजिए माइक जी, बहुत बढ़िया करेगी राजबाला का पूरा साथ देंगे। जितना हमारे पास विकास होगा उतना विकास करवाएंगे। क्या करवाना चाहते हो आप राजबाला से? सर, राजबाला से गंदे नाले की सफाई और ये विकास करवा दे, मंदिरों की देखरेख करवाए, और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ कार्य करे। जोगी बड़दू की, बाबा विचारनाथ की। ये देख लीजिए, महिला है, कल की नारी थी, दबी कुचली थी, आज ये शेरनी बन चुकी है, हर सीट पे नजर आ रही है जी। क्या कहेंगे, आपने वोट दे दिया, क्यों दिया? आज हमने राजबाला सही लागी जी, वोट दिए। क्यों लागी सही? हमने बहुत अच्छे व्यवहार करे हमारे साथ। अच्छा, व्यवहार क्या करे? या बहुत अच्छे भाई, बोलना चलना, बहुत आदमी समझा है। अच्छा, और भैया बहुत अच्छे काम करेगी, हमारा इस पर पूरा विश्वास। अपन क्या काम चाहिए सबसे पहले? जी, हमने तो एक तो गांव की सफाई चाहिए, नाला की। ठीक है। हाँ जी, हमने तो कोई अस्पताल चाहिए, हमने स्कूल के लिए चाहिए भाई, बढ़िया मास्टर होना चाहिए हमारे गाँव में, हमारे बच्चों ने अच्छी शिक्षा मिले जी। 7 मेंबर बनने के बाद सरपंच में क्या दिक्कत आ गई? आप भी तो बैठे बन सकते। सरपंच भी बैठा बना दिया था जी, गांव ने, पूरे गांव ने इकट्ठा होके और बैठा बना दिया था। 1 दिन या 2 दिन में किसी साथी ने कोई एप्लीकेशन लगा दी। उसके बाद हमने प्रयास भी किया खूब, लेकिन वो फिर चुनाव में, पूरा गांव चुनाव में की तरफ आ गया। तो पहली पंचायत और पहली बार सरपंच, सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया। जोगी बड़दू अलग है, अच्छी गारंटी आएंगी, लोगों ने बड़ा भरोसा किया आप पे, आपको जिता दिया, कहते हैं कि आप बिल्कुल गांव का विकास करेंगे। तो 5 साल हम कितने दिन बाद वापस लौटे? 12 महीने बाद, 6 महीने बाद, या 1.5 साल बाद आपका ये काम देखें आगे? आप जी 2 साल के बाद आगे काम देख लेना, निरीक्षण करें गाँव का। जी, निरीक्षण कर लेना, खरे उतरेंगे। बिल्कुल जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बातचीत की, आपने अपना कीमती समय दिया। तो सभी जोगी बड़दू के जितने भी लोग हैं, सबका धन्यवाद। तो ये हम जोगी बड़दू में बने हुए थे, और हम यहाँ इसलिए पहुंचे कि भारत में पहला ऐसा गांव है तो एक ही बिरादरी के यहाँ पे लोग रहते हैं। पहले पंचायत बनी है, 7 मेंबर बैठे बने हैं। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।